16 दिन जिस घर में धूप छोड़ने के बाद हाथ की अंजलि में जल लेकर नहीं छोड़ा जाता था, केवल धूप छोड़ दी और अंजलि में से पानी नहीं छोड़ा गया। गाय को श्राद्ध पक्ष में रोटी निकालकर खिला दी, थोड़ा सा जल गाय को नहीं दिया गया। कौवे को रोटी दी गई, कागा को भोजन दिया गया, जल नहीं छोड़ा गया। ब्राह्मण को भोजन कराकर उसको जल नहीं दिया गया। तो इस महाशनि का काम क्या था? श्राद्ध पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, देवताओं को जो भाग मिलता था, पितृ पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, जिसमें जल नहीं छोड़ा जाता था, उस भाग के, उस घर की 71 पीढ़ी का पितरों का हिस्सा ये महाशनि अपने खाते में ले लेता था, उसको अपने पक्ष में रख लेता था। तो पितृ उससे तरसते थे, उस भोजन के लिए तरसते थे। आप जरा विचार करिएगा। वैसे तो आप लोग सब समझदार हैं, वैसे तो आप लोग सब अगर धूप छोड़ते होंगे तो जल जरूर छोड़ते होंगे। बोलो सही है? लेते हो ना जल? अगर अग्नि में तुमने थोड़ा सा भाग दिया है तो वहां पानी का छोड़ना जरूरी है, जल का छोड़ना जरूरी है। जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के खाते में चले जाता, जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के पास पहुंच जाता, महाशनि के खाते में। अब महाशनि उस भाग को एकत्रित करता गया। जब उसने बहुत सारा भाग एकत्रित कर लिया, तब उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। जब महाशनि के पास में जब बहुत सारा भाग आ गया तो उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करा, जैसे आक्रमण किया तो देवलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा, इंद्रलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा। महाशनि ने आक्रमण करते करते सब जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। महाशनि का काम क्या? महाशनि का कर्म क्या है? अगर वो धूप छोड़ने के बाद पानी नहीं डलता है, जल नहीं दिया जाता है, पितरों को जल नहीं प्रदान किया जाता है, तो वो भाग जो महाशनि लेता है उसका स्थान हमारे घरों में बनता चले जाता है। उससे होता क्या है? तो कहा गुरुजी, देव पितर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में मान लो 1 रुपया कमाकर लाया जा रहा है, घर के अंदर यदि 1 रुपया आ रहा है तो सवाया खर्च हो रहा है, घर में धन दिख नहीं रहा। एक जरा सा बर्तन रखा है, उसके पीछे घर में विवाद हो रहा है, तो समझ लो ये महाशनि का भाव प्रबल हुआ। घर में बच्चे, एक बेटा बीमार हुआ, एक बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, दूसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, तीसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, छोटे बीमार होते होते बड़े बीमार होने लगे। एक बीमार पड़ रहा है, ठीक हो रहा है, समझ लो महाशनि का प्रभाव है। मतलब तुम्हारे घर में अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उन्होंने धूप तो छोड़ दी, पर किसी ना किसी ने जल देने से उसको जल प्रदान नहीं करा। गाय को रोटी तो श्राद्ध पक्ष में दे दी, पर जल नहीं दिया गया। गाय को अगर रोटी देने जा रहे हो तो थोड़ा सा बाल्टी में पानी भर कर ले जाओ। अगर बाल्टी में भी पानी नहीं ले जा सकते, थोड़ा सा जल उसके मुख पर जरूर देना चाहिए कि वो जल का आचमन कर ले। कौवे को अगर भोजन दिया है, कागा को अगर भोजन दिया है, थोड़ा सा जल का भाग भले कटोरी में भर कर ले जाओ और छत पर थोड़ा सा भाग जल का छींटो, पर छींटना जरूर। अरे पहले का नियम तो आप लोगों को स्मरण में होगा, आप तो सब मारवाड़ के रहने वाले हो, राजस्थान के रहने वाले हो, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति और पहनावा ये मारवाड़ और राजस्थान ने ही प्रदान किया है। राजस्थान जैसा पहनावा, राजस्थान जैसा भोजन, राजस्थान जैसी संस्कृति पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती जो मारवाड़ राजस्थान के अंतर्गत मिलती है। राजस्थान का पहनावा, राजस्थान का पसंद रखना, नम, ये राजस्थान में आकर लोगों को सीखना चाहिए कि यहाँ का दूसरी जगह का फैशन हमारे तन को ढकना नहीं सिखाता, पर राजस्थान का पहनावा हमारे तन को ढकना सिखाता है कि कैसे रहना चाहिए। यहाँ तो लोग जानते होंगे कि ब्राह्मण अगर भोजन करने आता, संत अगर भोजन करता, साधु जन गुरुजन भोजन करने आते थे पहले, तो घर की जो माताएं होती थी, जहां पंडित भोजन करने बैठता था, वहां थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर जमीन पर फेर देती थी, फिर उस पर थाली रखती थी। बोलो सही है कि गलत? ये हमारे यहाँ होता था। उसका कारण दुनिया के लोग भले हंसी में ले लें, अरे मम्मी अब तो टाइल्स लग गई, अरे मम्मी अब तो मार्बल लग गया, अरे मम्मी अब तो इतना अच्छा फर्श लग गया, अब काय को पोछा लगाती है। तो से पूछो
कि ये पानी क्यों फेरा, ये हाथ क्यों फेरा। उसका कारण केवल इतना सा था कि वो महाशनि हमारे भोजन के भाग को ग्रहण ना कर ले और मेरे घर में से समृद्धि, लक्ष्मी, वैभव और शांति ना चले जाए। इसलिए भोजन कराने से पहले जल का हाथ फेर देती थी, जल का हाथ फेर दिया जाता। अब उसको समझने वाला समझ सकता है, जो समझदार होगा वो समझेगा। महाशनि ने हाथ को एकाग्रित करा, एकाग्रित करते 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 उसने सत्ता स्थापित कर, वैभव स्थापित कर। अब महाशनि ने जब देखा कि सत्ता मेरी बन गई, इंद्र पर आक्रमण कर दिया। इंद्र पर आक्रमण करा तो इंद्र की सत्ता को अपना बना लिया, और इंद्र की सत्ता जब उसकी हो गई, सत्ता धारण कर कर वो वरुण के पीछे पड़ गए और वरुण लोक में पहुंच गया। वरुण लोक, वरुण लोक में पहुंच गया। जब वो वरुण लोक में पहुंचा तो एक आनंद की अनुभूति हुई।